परिश्रम में बड़ी वृद्धि अगले महीने इच्छा पूर्ति। किसी को हराना अत्यंत सरल है, लेकिन स्वयं जीतना अत्यंत कठिन है। समझदार लोग कैट रेस में कभी नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जीतने के बाद भी वे कैटे ही रहने वाले हैं। ये बात मकर राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। शनिदेव के अत्यंत परिश्रमी और समझदार राशि के रूप में मकर राशि की पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसे रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव तृतीय इस परिश्रम के स्थान में विराजमान है। मूल रूप से परिश्रमी राशि और राशि स्वामी स्वयं तृतीय स्थान में होने के कारण इस काल में आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वहाँ से शनिदेव की दृष्टि पंचम स्थान, नवम स्थान और व्यय स्थान पर है, जिस कारण मकर राशि के लिए अत्यंत शुभ काल शुरू हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। आपकी 7.5 अब समाप्त हो गई है, जिस कारण आपके लिए प्रगति के नए मार्ग भी प्रशस्त होने वाले हैं। पिछले काल में आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए, जिसमें आप प्रगल्भ बने, और इस महीने आपका कर्तृत्व अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। संक्षेप में ये काल आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं प्रगल्भ करने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश भी है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि शनिदेव तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण धनेश धन के धन स्थान में ये स्थिति निर्माण हुई है, जो भावात भावम नियम के अनुसार अत्यंत शुभ मानी जाती है। धन प्राप्त होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना जैसे कई शुभ प्रभाव इस काल में प्राप्त होंगे। साथ ही आपको मित्रों से सहयोग मिलेगा, छोटे भाइयों से सहयोग मिलेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। आपके परिश्रमेश परिश्रम के परिश्रम स्थान में जाकर प्रबल हुए हैं। गुरुदेव पंचम स्थान में अर्थात क्रिएटिविटी के स्थान में होने के कारण आप क्रिएटिविटी पद्धति से परिश्रम करेंगे। इस काल में आप नवनिर्माण का कार्य करेंगे और उससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपकी कुंडली कई विषयों में सकारात्मक है, लेकिन वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए अभी नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता है। ये चीज़ें यदि शुभ योग पर ली जाए तो अधिक लाभकारी होती है। इसलिए वास्तु वाहन के दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए शुभ काल की प्रतीक्षा करें, ये सलाह दी जाती है। आपकी 7.5 समाप्त हो गई है, इस दृष्टि से आपके लिए शीघ्र ही शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। साथ ही अपने माता जी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना सफलता का कहा जा सकता है। आप यदि मैनेजमेंट या कला शाखा में हो, कवि हो, कलाकार हो, तो ये महीना आपके लिए बड़ी सफलता का रहेगा। इससे पहले आपने लिखा हुआ साहित्य और इस महीने लिखने वाला साहित्य दोनों में बड़ा अंतर रहेगा। अभी आप जो लिखने वाले हैं वह पाठकों को पसंद आएगा, उनसे आपको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। आप कलाकार हो तो प्रेक्षकों से आपको प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा।
आप मैनेजमेंट क्षेत्र में हो तो वहाँ भी आपका कार्य अच्छा रहेगा। संतति से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। संतति के कर्तृत्व से आप प्रसन्न रहेंगे। उचित पढ़ाई, संतति से सहयोग, संतति इच्छुक व्यक्तियों के लिए भी उस दृष्टि से शुभ योग निर्माण होने वाला है। उपवर वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के योग निर्माण होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मकर जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। केवल गर्मी बढ़ना, कंधे दुखना, थायराइड की समस्या निर्माण होना या सांस नलिका में संबंधित बीमारी होने की समस्या को नकारा नहीं जा सकता। उससे संबंधित कोई परेशानी हो, अस्थमा के संदर्भ में परेशानी हो तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक इस महीना अच्छा परिश्रम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क भी करेंगे, लेकिन उस तुलना में आपको धन प्राप्त होगा ये कहा नहीं जा सकता। इस काल में आपको भले ही जॉब सेटिस्फैक्शन भरपूर मिलने वाला हो, लेकिन धन प्राप्ति की दृष्टि से आपका समाधान होने की संभावना कम रहेगी। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उनसे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए पूरी ईमानदारी से परिश्रम करते रहे, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश और पंचमेश द्वारा नीच भंग राजयोग निर्माण हुआ है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। पंचम इस त्रिकोण स्थान में गुरुदेव विराजमान है, इसे भी हम सकारात्मक बात कह सकते हैं। गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण त्रिकोण स्थान से वे आपको अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शुक्रदेव इस काल में उच्च अवस्था में है। विशेष बात है कि आपके भाग्येश भी उनके साथ होने के कारण केंद्र त्रिकोण योग अर्थात लक्ष्मी नारायण योग बना है, जिस कारण इस काल में आपके कर्म को उचित दिशा प्राप्त होगी, उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए विभिन्न दृष्टियों से लाभकारी ये काल आर्थिक लाभ की दृष्टि से उतना ही सकारात्मक है, ऐसा हम कह नहीं सकते। लाभ प्राप्त होते समय उसमें बाधा निर्माण होना ये विषय सामने आएगा। इच्छा पूर्ति भी अगले महीने में होगी, इसलिए इस महीने आप परिश्रम करें। अगले महीने में इच्छा पूर्ति के साथ आपको लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा, ये बात ध्यान में लें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक पढ़ाई पर, यात्रा पर, नवनिर्माण पर, क्रिएशन पर, विवाह पर, परिवार पर ऐसे विभिन्न कारणों से खर्च करने वाले हैं। संक्षेप में आपके लिए खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह आपको दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरे है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 3, 13 और 22 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 10, 20 और 28 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको इस दिनों की उचित योजना बनानी चाहिए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अप्रैल माह का विचार करें तो 30 मार्च को ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ। इस वर्ष का राजा रवि है और मंत्री भी रवि ही है, जिस कारण इस नववर्ष में रवि की अर्थात सूर्य की आराधना करना महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल माह के हर रविवार को गेहूं की रोटी, चीनी, घी से बने हुए पदार्थ खाएं। हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा राशि के अनुसार
मुख्य रूप से राशि स्वामी को प्रबल करने वाले कुछ उपाय मैं दे रही हूँ, उस अनुसार मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। धूप लगाकर दूध अर्पण करना चाहिए। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इन्हें अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा, ये बताने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।